जय माता दी। प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने YouTube चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि चैनल आपको ज्योतिष से संबंधी हर प्रकार की छोटी और बड़ी जानकारी को उपलब्ध कराएगा और आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि को प्रदान करने वाला है। आइए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। आज का विषय है कि मांगलिक दोष का प्रभाव कम कैसे हो जाता है, यानी मांगलिक दोष कैसे कट जाता है। वो कौन कौन सी स्थितियां हैं जिनके कारण मांगलिक दोष होते हुए भी मांगलिक दोष नहीं होता है, यानी मांगलिक दोष का परिहार, यानी मांगलिक दोष मंगल दोष जो है किस प्रकार से कट जाता है, उसी बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने मेष लगन की कुंडली का निर्माण किया। नंबर 1 लिखा इसलिए मेष लगन, नंबर 2 लिखा होता तो वृषभ लगन और नंबर 3 लिखा होता तो मिथुन लगन। इस प्रकार से आपको अपनी कुंडली खोलनी और देखनी है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताने का प्रयास किया था कि मांगलिक दोष किस प्रकार से होता है, यानी कि प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान, अष्टम स्थान और द्वादश स्थान, यानी इन स्थानों में मंगल होगा तो व्यक्ति को मांगलिक दोष हो जाता है। दक्षिण भारत में द्वितीय स्थान में मंगल होने पर भी मांगलिक दोष मानते हैं। अब मान लीजिए कुंडली में मंगल दोष मौजूद है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिनके कारण मंगल दोष कट जाता है, यानी मांगलिक दोष बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे स्थिति नंबर 1, अगर मान लीजिए आपका मेष लगन है, जैसे हमने यहाँ पर निर्माण किया और मंगल यहीं पर स्थित है, मेष लगन में मंगल लगन में ही स्थित है, इसका मतलब आप मांगलिक नहीं है। आपका विवाह किसी भी कन्या के साथ हो सकता है। यहाँ पर मांगलिक कन्या के साथ विवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मंगल दोष कट गया है। नंबर 2, अब मान लीजिए अगर आपका मंगल अश्विनी नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में और मूल नक्षत्र में, यानी अगर आपका मंगल मांगलिक योग का निर्माण कर रहा है, कहीं भी बैठा है, यानी लगन में बैठा है, चतुर्थ में बैठा है, सप्तम में बैठा है, अष्टम में बैठा है या द्वादश में कहीं भी बैठा है, लेकिन उसका नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में है, मघा नक्षत्र में अथवा मूल नक्षत्र में जन्म कुंडली में बैठा है, तो इसका मतलब आप मांगलिक नहीं है, आपका दोष समाप्त हो गया है। नंबर 3, अगर मान लीजिए द्वितीय स्थान, ये देखिए हमारा दूसरा स्थान है, यहाँ पर चंद्रमा और शुक्र बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपका मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। फिर मंगल कहीं भी बैठा हो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप किसी भी कन्या के साथ विवाह कर सकते हैं। मांगलिक कन्या के साथ विवाह करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर मंगल दोष आपका समाप्त हो गया है। नंबर 3, अब नंबर 4 पे बात करते हैं। अगर मान लीजिए पंचम स्थान अथवा नवम स्थान, ये दोनों त्रिकोण के स्थान हैं, अगर मंगल इन दोनों में से किसी भी स्थान का स्वामी हो जाए, मान लीजिए पंचम स्थान का स्वामी मंगल हो गया, यानी यहाँ पर मेष राशि अथवा वृश्चिक राशि आ गई, तो इसका मतलब मंगल यहाँ का स्वामी है, क्योंकि मंगल अच्छे जगह का स्वामी होगा, इसलिए यहाँ पर भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। अब मान लीजिए नवम स्थान, मान लीजिए यहाँ पर अगर मान लीजिए मंगल की राशि आ गई मेष राशि अथवा वृश्चिक राशि, तो इसका मतलब मंगल के पास अच्छे विभाग की जिम्मेदारी आ गई, उसे डिपार्टमेंट अच्छा मिल गया, इसलिए ऐसा मंगल मांगलिक दोष जो है बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। नंबर 6, अब मान लीजिए केंद्र, मान लीजिए केंद्र स्थान कौन कौन से हैं। नंबर 1 स्थान, लगन, चतुर्थ, सप्तम और दसम, इन्हें कहते हैं केंद्र स्थान। इन स्थानों में कहीं भी बलवान चंद्रमा बैठा हो, तो बलवान चंद्रमा कैसा, शुक्ल पक्ष की द्वादशी से लेकर के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि तक का अगर चंद्रमा होता है, तो इसका मतलब चंद्रमा बलवान है। तो बलवान चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, लगन में बैठा हो अथवा चतुर्थ स्थान में बैठा हो अथवा सप्तम स्थान में बैठा हो अथवा दसम स्थान में, यानी इन स्थानों में अगर चंद्रमा मौजूद होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपका मांगलिक दोष हट गया है, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, मंगल कहीं भी बैठा है, मान लीजिए लगन में मांगलिक बना रहा है, ऐसे मंगल पर कहीं से भी शनि की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए सप्तम में शनि देख रहे हैं, तो इसका मतलब शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ने के कारण मंगल का दोष समाप्त हो गया है। अगर मान लीजिए मंगल मान लीजिए चतुर्थ में बैठा है, यहाँ पर चतुर्थ में बैठे हुए मंगल पर कहीं से भी राहु की दृष्टि पड़ जाए, अगर राहु की कहीं से मान लीजिए यहाँ पे राहु बैठा सामने दसम स्थान में, तो यहाँ से अगर मंगल को देख लिया,
तो इसका मतलब यहाँ भी मंगल का दोष बिल्कुल भी समाप्त हो गया। अब आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अगर मान लीजिए मंगल पर कहीं से भी गुरु महाराज बृहस्पति अगर दृष्टि डाल रहे हैं, अगर मान लीजिए अष्टम में मंगल बैठा हुआ है, यहाँ पर सबसे ज्यादा खराब मांगलिक योग का निर्माण होता है, यहीं पर अगर मंगल को गुरु महाराज बृहस्पति कहीं से भी देख ले, मान लीजिए धन स्थान से अगर गुरु महाराज बृहस्पति देख रहे हैं, तो इसका मतलब मंगल का सारा दोष समाप्त हो गया, क्योंकि गुरु के अंदर, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, और जो अमृत की वर्षा मंगल पर होगी तो मंगल दोष अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब मान लीजिए गुरु महाराज बृहस्पति यहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ से मान लीजिए गुरु की दृष्टि नहीं पड़ पाएगी। जब गुरु की दृष्टि मंगल पर नहीं पड़ेगी तब यहाँ पर दोष उत्पन्न होगा, यानी कि गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ जाएगी तो यहाँ पर सारा दोष आपका समाप्त हो जाएगा। अब मान लीजिए कि कर्क राशि का मंगल, यानी यहाँ पर 4 नंबर की राशि लिखी, कर्क राशि का मंगल अष्टम स्थान में हो, तो इसका मतलब ऐसा मंगल भी मांगलिक दोष यहाँ पर भी समाप्त हो जाता है। फिर आप मांगलिक नहीं हैं, आप किसी भी साधारण कन्या के साथ विवाह कर सकते हैं। मांगलिक कन्या के साथ विवाह करने की कोई भी आपको जरूरत नहीं है। अब देखिए, इसके बाद देखिए आप कि अगर आपने गुण मिलाए और गुण मिलाने में अगर 28 गुण से ज्यादा आपके मिल गए, तो इसका मतलब मंगल का 70% दोष समाप्त हो गया है, 30% बचा है। 30% बचने के बाद में हल्की फुल्की साधारण पूजा करवाने के बाद मंगल आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको आज के वीडियो में मंगल का जो है दोष किस प्रकार से कट जाता है, वो कौन कौन सी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसके कारण आप मांगलिक दोष होते हुए भी मांगलिक दोष नहीं होता है। अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आपसे मुलाकात करते हैं। जय माता दी।